हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल रवि हिंदी एंड मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। तो सभी विद्यार्थी किसी भी क्लास में अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो विषय पढ़ते हैं उस विषय के बारे में, उसके बारे में समझना होगा कि हमें कहां से प्रश्न आता है, कितने नंबर का प्रश्न आता है, कितने प्रश्न में कितने प्रश्न बनाना होता है। तो आज मैं +2 मतलब इंटर का आज मैं सिलेबस लेकर आया हूं, सब्जेक्ट हिंदी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस के बारे में। 12th क्लास का सिलेबस जो कि सब्जेक्ट हिंदी का है, इसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज पढ़ना है, कितने नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, कितने प्रश्न में कितने प्रश्न बनाना होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। तो सिलेबस को अभी हम शुरू करते हैं। सिलेबस में जैसे ही हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 50 वस्तुनिष्ठ बनाना पड़ता है। तो आज हम लोग पहले सिलेबस में देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर विषयनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो जब हम लोग जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, लेकिन प्रश्न कितने रहते हैं, 60 प्रश्न रहते हैं, लेकिन बनाना कितना है, 85 प्रश्न बनाना है। तो हम लोग 50 का ही जिक्र करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कितने हैं, 50 है। 50 हमें बनाना होता है, 50 अंक का वस्तुनिष्ठ बनाना पड़ता है, लेकिन आता कितना है, 60 नंबर का। अब ये 50 नंबर का जो आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो कहां से आता है, क्या क्या चीज से आता है। तो ध्यान दीजिएगा, विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो भाग में है, एगो किताब से और एगो व्याकरण से है। तो किताब से जो है 20 नंबर का पूछता है, कितने नंबर का, 20 नंबर का पूछता है, जिसमें से अगर लेखक का नाम आप याद कर लिए तो आपको 5 नंबर फिक्स मिलेगा। 5 नंबर लेखक का हो गया और 15 नंबर बुक के अंदर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है उससे 15 नंबर का पूछता है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं ग्रामर में। तो देखिए ग्रामर में इतना चीज पढ़ना होता है, तब हम लोग को 30 नंबर मिलता है, और ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ध्यान से देखिए, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, समास, संधि, काल, शब्द, वर्ण, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर है जो अभी पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इतना अगर ग्रामर में तैयारी कर लेते हैं तो हम लोग को 30 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये था ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। अब हम लोग चलते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न, जो कि 50 नंबर का ये भी पूछा जाता है। अब कहां से आता है विषयनिष्ठ, कौन कौन प्रश्न आता है, ध्यान से समझिए। ये है सबसे पहले, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद जैसे ही जाएंगे हम लोग सब्जेक्टिव में, तो सबसे पहले हम लोग को मिलेगा निबंध। क्या मिलेगा, निबंध, जो कि 8 नंबर का निबंध होता है। क्या नंबर का, 8 नंबर का, जिसमें से 7 में से कितना नंबर बनाना, 7 प्रश्न में से कितना प्रश्न बनाना होता है, एक ही प्रश्न बनाना होता है, जो कि 8 नंबर का होता है। इसके बाद निबंध बनाने के बाद 2 नंबर प्रश्न रहता है, व्याख्या करे, जो कि 8 नंबर का प्रश्न रहता है। क्या नंबर का, 8 नंबर का, और 4 में से कितना बनाना है, 2 ही प्रश्न का जवाब देना है। इसके बाद पत्र लेखन आता है, 3 नंबर आता है, कौन, पत्र लेखन, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, और इसमें 2 प्रश्न में से एक ही प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 10 प्रश्न में से ही 5 प्रश्न बनाना है। क्या कितना हल्का है। इसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 15 नंबर का प्रश्न पूछता है, 6 में से 3 बनाना है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है संक्षेपण करना, 5 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 2 प्रश्न में से एक ही प्रश्न बनाना है। बताइए हिंदी का सिलेबस कितना हल्का है। इसमें तो हमको लग रहा है आधा से ज्यादा हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े थे, और 10th क्लास में पढ़ के ना पास किए, तब ना 12th क्लास में आए। तो इसमें हमको लग रहा है कि निबंध पढ़ चुके हैं, फिर इधर पत्र लेखन पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे इसमें, और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत चीज पढ़ चुके हैं, हार्ड ज्यादा नहीं है। और ये भी कितना नंबर का है, 100 नंबर का है। तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर हिंदी भी पढ़िए। तो चलिए, ये सिलेबस था। अगर ये सब चीज को अगर पढ़ना आप चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रवि हिंदी एंड मैथ क्लासेस को जाकर सब्सक्राइब कर ले। जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।